आलोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ, मिल रही है आपकी आवाज। बिल्कुल, आपकी आवाज भी मेरे पास तक पहुंच पा रही है। सवाल यही है मेरा कि गठबंधन की जो बैठक होने वाली है 6 दिसंबर को, जब जो क्षेत्रीय दल है उनके ही प्रमुख इसमें नहीं पहुंच पा रहे, तो इस बैठक का महत्व क्या, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, पिछले 3 महीनों से जो इंडिया गठबंधन दल के साथी हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि आपकी जो है बैठक कब कराएंगे आप। लेकिन कांग्रेस, चूंकि ये 5 राज्यों के चुनाव का वेट कर रही थी, कांग्रेस को लग रहा था कि वो इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और उसके बाद वो बार्गेनिंग की स्थिति में रहेगी, मजबूत बार्गेन वो करेगी दूसरे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ में। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, 5 में से 4 राज्य चुनाव हार गए, तेलंगाना वो चुनाव जीत गए हैं, उसके बाद कांग्रेस जो है दबाव में आकर के आनंद फानन में उन्होंने बैठक बुला ली। 3 तारीख को कोई सुबह नहीं थी कि 6 तारीख को बैठक होनी है, और खबर आती है कि नहीं, इंडिया की गठबंधन दल की बैठक होगी। अब कांग्रेस दबाव में है, क्षेत्रीय दल इसका पूरा लाभ उठाएंगे। आप गठबंधन आपने बनाया था तो आपको लगातार बैठक करनी थी। अगर इसको हमने जहां पहनाना है, छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये बिना त्याग और तपस्या के नहीं हो सकता है। इसके लिए इनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। कांग्रेस को अपनी दूसरे दल से सामने उनको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे तो इंडिया गठबंधन जो है वो टूट करके बिल्कुल से बिखर जाएगा। आप देखिए, अखिलेश यादव नाराजगी कैसे सामने आई थी। मतलब चुनाव में कमलनाथ उनकी तूती में कौन नहीं जानता है, अखिलेश यादव की और अजय तूती में कौन नहीं जानता है। कल भी मैं कई बड़े नेताओं का बयान सुन रहा था, उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि नहीं, जबकि इसका कांग्रेस वही से गठबंधन चल नहीं सकता है। कल कई बड़े नेताओं के खिलाफ बयान आए। इनके जो दूसरे नेता है महाराष्ट्र, आपको याद ही होगा, महाराष्ट्र में राज्यसभा एमपी हैं उद्धव ठाकरे, बहुत खासम खास है, इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। इनका भी कल बयान आया था कि नहीं, कांग्रेस जो रवैया वो ठीक नहीं। बोले इनकी हैसियत क्या है, बंगाल में कांग्रेस हैसियत क्या है, बोले महाराष्ट्र में, यूपी में इनकी हैसियत क्या है। जिस तरह से हाँ संजय राउत ने बयान दिया था, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लोग आने दिखाने काम कर रहे हैं। कांग्रेस जिस गुरूर में है, एक सच्चाई है कि कांग्रेस का जो गठबंधन, जो कांग्रेस का संख्या है वो हर राज्यों में है, वो भले कहीं पर 2% है, कहीं पर 10%, कहीं 50% है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति जो सभी राज्यों में है, चाहे वो 2% की हो, लेकिन उनकी उपस्थिति सभी राज्य में है और कांग्रेस उसी का लाभ लेने की सोच रही है। लेकिन कांग्रेस को सोचना होगा, अगर आप क्षेत्रीय दल को भाव नहीं दोगे, क्योंकि आपको पूरे देश में लड़ना है, क्षेत्रीय दल सिर्फ स्टेट में लड़ता है, तो चाहता है कि कांग्रेस बड़ा दिन दिखाए। अगर कांग्रेस दावेदारी अगर वहां पर 50% सीट की है, 60% के 10% सीट की है, उसमें से वो 25% दावेदारी कम करे, तभी जाकर के अपनी जगह पहनेगा। नहीं तो इंडिया गठबंधन जो है किसी भी तरह से मुझे नहीं दिख रहा है कि सफल हो सकता है। सब दल नाराज है कांग्रेस रवैये से। नीतीश कुमार 10 दिन से बीमार चल रहे हैं, पता नहीं क्या रोल होगा अभी इसमें। सिर्फ कांग्रेस बिल्कुल, क्योंकि आलोक जी, नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार ने ही इस गठबंधन की पहल की थी और आखिरकार अब वो ही दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। उनकी नाराजगी जो है, जब संयोजक नहीं बनाए गए तो उनकी नाराजगी भी सामने आई है और यही वजह है कि वो भी बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये बात जाहिर है कि इंडिया गठबंधन आज जहां तक पहुंचा है उसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन जब इसका नाम इंडिया रखा गया था, उसी समय सभी बड़े जो न्यूज चैनल सभी जगह आपके भी खबर चली थी, नीतीश कुमार जी नाराज बताए जा रहे हैं इंडिया के नाम से। और वो उसमें नीतीश जी ने जरूर बोला कि नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन चूंकि अंदर खाने के बाद बाहर तो कोई कबूलता नहीं है पब्लिक डोमेन में आकर के, नीतीश ने नहीं कबूला। पर मुझे लगता है कि नीतीश जी एक्चुअल नाराज थे। मेरी कुछ जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से बात हुई थी इस बीच में, मैंने उनसे पूछा था क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा था हाँ कि नीतीश जी को थोड़ा सा बुरा तो लगा था, क्योंकि नीतीश जी नहीं चाहते थे कि इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए। तो नीतीश जी की, अच्छा दूसरा, नीतीश जी की सहमति बहुत जरूरी है। इस पूरे ग्रुप को इकट्ठा करने में नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल है। राहुल गांधी की बात समझनी चाहिए। इस समय अगर राहुल गांधी और कांग्रेस आपको खड़ा है तो सिर्फ एक व्यक्ति, इसके अलावा कोई भी जो दूसरे दल है वो कांग्रेस के नेतृत्व को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है।